नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीलियस अप्रोच में। आज हम उपस्थित हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बाल विकास के अंतर्गत आने वाले टॉपिक जीन प्याजे का संज्ञानात्मक, मानसिक या फिर ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हर टीचिंग एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। अभी हाल फिलहाल में रीट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें यदि आप इस विषय को पढ़ के जाएंगे तो पक्का आपके प्रश्न फंसेंगे। आपने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की होगी, पढ़े होंगे, है ना। पर आज हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं जीन प्याजे का संज्ञानात्मक, मानसिक, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत को अपन इंग्लिश में कहते हैं कोग्निटिव थ्योरी। क्या कहते हैं? कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी मतलब इसको अपन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके इंग्लिश में 3 नाम है। कितने नाम है? 3 नाम। अगर आप इसे इंग्लिश में भी याद रखेंगे तो आपका क्या होगा, ज़्यादातर इसको आप भूल नहीं पाओगे। ठीक, कोग्निटिव थ्योरी, कोग्निटिव थ्योरी। ठीक है, कोग्निटिव थ्योरी को अपन क्या कहते हैं? अपन जीन पियाजे का संज्ञानात्मक, मानसिक या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे हैं कहाँ के, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे का जो आप बात करेंगे तो रहने वाले थे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। रीट के एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, बताएंगे आप। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। इनका जन्म अगर आपसे पूछे तो बताएंगे आप 1886, 1886 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1886 में जन्म हुआ था। और प्याजे ने बता रहा हूँ मैं आपको, प्याजे, जीन प्याजे के ऐसे शिक्षण शास्त्र, ऐसे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था पता है आपको? पूरा जीवन उन्होंने मानसिक विकास के अध्ययन में लगा दिया। मतलब बच्चे के बचपन से लेके उसका जो है अंत होने तक किस प्रकार से बच्चे का विकास होता है, पूरा पूरा जीवन उन्होंने उसी में डाल दिया। और इसलिए उनको आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्रांति पैदा कर दी। कब? मतलब आने वाले समय में भी। कौन? जीन पियाजे ने बहुत बड़ा काम करते उन्होंने क्रांति ला दी। और इसलिए जीन पियाजे को जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप ध्यान रखना, तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तृतीय शक्ति के रूप में। किसको? जीन पियाजे को तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा आप, तृतीय शक्ति के रूप में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनोविज्ञान के तृतीय शक्ति के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताएंगे आप मनोविज्ञान के तृतीय शक्ति के रूप में जीन पियाजे को जाना जाता है। किस रूप में? तृतीय शक्ति के रूप में जाना जाता है। किसको? जीन पियाजे को। क्लियर हुआ? तो ये जीन पियाजे की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि जीन पियाजे रहने वाले कहाँ के थे, जीन पियाजे को किस नाम से जाना जाता था, और जीन पियाजे सिद्धांत का नाम क्या है। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। जन्म कब हुआ था? 1886 में। और इनको तृतीय शक्ति के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? तृतीय शक्ति के रूप में। किसके? मनोविज्ञान के तृतीय शक्ति के रूप में किसको माना जाता है, तो बताएंगे आप जीन पियाजे जी को तृतीय शक्ति के रूप में माना जाता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत है क्या, किस तरह से आगे बढ़ा? एक बात और ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया या फिर ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ जो है, ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रश्न बनता है यहां से परिभाषा में कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ, मतलब ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका अर्थ पियाजे जी ने ज्ञान नहीं माना। ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं है, ज्ञान से नहीं है, बल्कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं है। किसने कहा? जीन पियाजे ने। क्या कहा? ज्ञानात्मक प्रक्रिया जो होती है उसका अर्थ ज्ञान से नहीं होता, बल्कि उसका संबंध किससे होता है, तो आप बताएंगे मानव बुद्धि से। बल्कि उसका संबंध किससे होता है, तो आप बताओगे मानव बुद्धि। बल्कि उसका संबंध मानव बुद्धि से होता है। किससे होता है? मानव बुद्धि से। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि किसने कहा है कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं बल्कि मानव बुद्धि से है।
जो कि ज्ञान को व्यवस्थित एवं संगठित करती है और उसका उपयोग करती है। इसको लिख लीजिएगा आप। मैं क्या कह रहा हूं कि जीन पियाजे ने कहा है कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं बल्कि मानव बुद्धि से। किससे है? मानव बुद्धि से। और ये मानव बुद्धि क्या करती है आप बताएंगे? मानव बुद्धि जो होती है ज्ञान को संगठित करती है और व्यवस्थित करती है, संगठित करके व्यवस्थित करती तथा उसका उपयोग करती है। क्या करती है? उपयोग करती है। आपको याद होगा महात्मा गांधी जी की परिभाषा शिक्षा की। शिक्षा क्या थी पता है आपको? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा वह यंत्र है जिसके द्वारा प्रकृति द्वारा पहले से ही हमारे अंतर्मन में स्थापित ज्ञान। आपको पता है भगवान ने या फिर प्रकृति ने हर किसी के अंतर्मन में पहले से ही ज्ञान डाल के रखा है, पर हमें पता नहीं होता। परंतु शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा उस ज्ञान को हम बाहर निकालते हैं और पुनः स्थापित करते हैं। यही क्या है? शिक्षा है। तो उस तरह से कोरिलेट करिए। पियाजे जी ने कहा कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ ज्ञान से नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि किससे है? मानव बुद्धि से। मानव बुद्धि से जो ज्ञान को व्यवस्थित करता है और संगठित करता है और उपयोग करता है। आया समझ में? ठीक। ये किसने कहा? जीन पियाजे जी ने कहा। चलिए अब बात करते हैं जीन पियाजे की कुछ संकल्पनाएं हैं। वो संकल्पनाओं से हमेशा प्रश्न बनते हैं तो आप बताएंगे। अब आप ऐसे याद रखेंगे ना, कभी नहीं भूल पाएंगे। देखना एक विधि के द्वारा, एक खेल के द्वारा मैं सिखाऊंगा उसको, एक कहानी के द्वारा आराम से उसको आप याद कर लेंगे। जीन पियाजे जी ने जो संकल्पनाएं दी, कितनी संकल्पनाएं तो आप बताएंगे? टोटल 5 संकल्पनाएं दी। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन पियाजे की इतनी संकल्पनाएं दी, तो बताएंगे आप जीन पियाजे जी ने 5 संकल्पनाएं दी थी। कितनी संकल्पनाएं दी थी? 5 संकल्पनाएं। कौन कौन से थे वो अपन देखते हैं। संकल्पनाएं सबसे पहला नंबर ध्यान रखना, जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता। जैविक परिपक्वता क्या है? देखिए जीन पियाजे जी का मानना है कि बालक तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर वह जैविक रूप से परिपक्व नहीं हो जाता। अर्थात जब तक वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता तब तक वह दूसरे अन्य कार्यों में क्या नहीं कर सकता? व्यवहार नहीं कर सकता, अन्य कार्यों को नहीं कर सकता। अर्थात एक बालक जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, उसकी मांसपेशियां, उसकी अस्थियां, उसके इंद्रियां परिपक्व नहीं हो जाती, तब तक वह शरीर के अन्य अंगों से कार्य नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता। यह जैविक परिपक्वता कहलाता है। जैविक परिपक्वता के अंतर्गत हमारे कुछ प्रेरक आते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, कामेक्षा। ये चीज़ क्या है हमारे? ये सब क्या है? हमारे कुछ प्रेरक हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थात बालक तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता। अर्थात शारीरिक रूप से सक्षम होने पर ही वह बालक दूसरे अन्य प्रकार के कार्य या व्यवहार कर सकता है। ये क्या है? जैविक परिपक्वता है। क्या है ये? जैविक परिपक्वता। इसके बाद बात करेंगे भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। क्या बात करेंगे? भौतिक वातावरण, अनुभव। भौतिक वातावरण के साथ अनुभव। अब ये क्या है सर? बता दीजिए। हमें से इसमें कंफ्यूजन है। देखिए भौतिक, भौतिक मतलब होता है बाहरी। क्या होता है? बाहरी। भौतिक मतलब क्या होता है? बाहरी। तो भौतिक वातावरण के साथ अनुभव कैसे? देखिए छोटे बच्चे क्या होते हैं पता है आपको? जैसे जैसे वो विकास करते जाते हैं ना, वैसे वैसे उसमें क्या होता जाता है, उनके अंदर चीजों को अनुकरण करके सीखने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसको मैं एक तरीके से सिखाता हूँ। देखना, एक बच्चा है, उसके पापा रोज क्या करते हैं? दूध देने जाते हैं। क्या करते जाते हैं? दूध देने। तो वह रोज पापा को देखता है और पापा के साथ देखता है, और क्या कहते हैं? पापा के साथ देखता है, पापा को देखता है, पापा रोज दूध दे जाते हैं और दूध बेचकर वापिस आ जाते हैं। रोज देख रहा है। क्या कर रहा है? रोज देख रहा है। अब वो देखता है कि पापा, उसके बाद एक दिन क्या करता है? पापा से बोलता है कि पापा मैं भी आपके साथ दूध बेचने जाऊंगा, है ना। तो वो क्या करता है? पापा के साथ जो है दूध बेचने जाता है और साइकिल में बैठ के भी क्या करता है? दूध बेचने जाता है। पर क्या होता है कि वो देखता है कि पापा किस तरह से दूध निकालते हैं और किस तरह से दूध बेचते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब क्या होता है? वो पूरा सीख गया देख देख के। अब क्या करता है? पापा से बोलता है पापा मैं आज दूध बेचने जाऊंगा।
मैं आज दूध बेचने जाऊंगा। इसके बाद वह पापा की देखी हुई चीज़ों को खुद से करता है। अर्थात उसने क्या किया पता है, पहले पापा को देखा, किस तरह से पापा ने किया, किस तरह से पापा ने दूध बेचा, उसी तरह से वो भी दूध बेचने का प्रयास करता। ये भौतिक वातावरण के साथ अनुभव हुआ। अब एक और बताता हूँ आपको। एक छोटा सा बच्चा है, क्या करता है पता है, एक छोटा सा बच्चा है क्या करता है, कांच की क्या करता है, एक बोतल लेता है। अच्छा मेरे पास एक क्या है, देखो डिब्बा है, क्या है, एक डिब्बा। अब उसको नहीं पता कि क्या है, डिब्बा है ना, परंतु वह छोटा सा बच्चा क्या करता है, इस डब्बे को ऐसा करके तोड़ देता है। क्या कर देता है, तोड़ देता है ना। या फिर ऐसा समझो, एक छोटा सा बच्चा है, कांच की शीशी लेता है, क्या करता है, कांच की शीशी लेता है। अब उस शीशी के साथ खेलता है, क्या करता है, शीशी के साथ खेलता है, पत्थर लाता है और शीशी पे लाके पटक देता है, कांच टूट जाती है। ऐसी प्रक्रिया वो 2-3 बार करता है और कांच टूटता जाता है। कर करके उसे पता चल जाता है, एक समय ऐसा आता है कि वह उसको समझ में जाता है कि कांच पर हम पत्थर मारते हैं तो वो कांच टूट जाती है। अर्थात वह बालक खुद से देखकर सीखा, करके सीखा कि नहीं, बालक वो कांच पर हम पत्थर मारेंगे तो कांच टूट जाएगी। तो वो क्या किया पता है, भौतिक वातावरण के साथ जुड़ा, अर्थात वस्तुओं के साथ जुड़ा, बाहरी वस्तुओं के साथ जुड़ा और उनसे सीखा। ये क्या है, भौतिक वातावरण के साथ उसका अनुभव हुआ। तो भौतिक वातावरण के अंतर्गत बच्चा जो होता है अपनी ज्ञानेंद्रियों का या फिर गत्यात्मक कौशल के साथ सीखता है, उसमें प्रयत्न करता है, भूल करता है, पुनर्वलन करता है, अभ्यास करता है और क्या करता है, सीखता जाता है। आया समझ में। इस तरह से क्या होता है, उसके अंतर्गत व्यवहार में संशोधन और परिष्कार होते हैं। उसके व्यवहार में संशोधन होता है और परिष्कार होता है। ये भौतिक वातावरण के साथ अनुभव हुआ। क्लियर। अब बात करते हैं सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, कि बच्चा किस तरह से सामाजिक वातावरण के साथ जुड़ता है और अपना अनुभव लेता है। सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, देखिए बच्चा क्या करता है पता है आपको, समाज में घटने वाली घटनाएं और कुछ आदर्श लोगों को देखकर क्या करता है, सीखता है। सामाजिक वातावरण, सहयोग, स्पर्धा, पारस्परिक आनंद, लोकाचार, रूढ़िवादिता, इन सब से भी बच्चे में प्रभाव पड़ता है। बच्चा उनको देखता है, उनका अनुकरण करता है और उनसे सीखता है। ये क्या है, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव है। इसके बाद करते हैं अपन लोग संतुलन की। ये 3 हो गए, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव। अब बात करते हैं चौथा नंबर आपकी संतुलन की। संतुलन को जीन पियाजे जी ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। पूछो क्यों, क्योंकि हर जगह पे, इवन अपन लोग जब अपनी जिंदगी में देखते हैं तो हम पाते हैं कि यदि संतुलन ना हो कार्यों में किसी भी क्रिया में यदि संतुलन ना हो तो कार्य बिगड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि संतुलन जो है पूरी प्रक्रिया का आधार है। उनकी बताई हुई संकल्पनाओं का कैसे आप बताएंगे, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, ये तीनों जो संकल्पना है, यदि इनमें एक संतुलन ना हो, अर्थात ये तीनों साथ साथ में ना चलें, तीनों साथ साथ में ना चलें तो क्या होगा पता है आपको, इनमें क्या हो जाएगा, उतार चढ़ाव आएंगे, अव्यवस्था आ जाएगी, चीज़ें व्यवस्थित नहीं रहेंगी। तो संतुलन को लेकर इन्होंने कहा है कि विकास में संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। पियाजे के अनुसार संतुलन विकास का आधारभूत कारक है। विकास का आधारभूत कारक क्या है बताएंगे आप, संतुलन। जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, इनमें संतुलन होना या समन्वय होना बहुत जरूरी है। क्लियर, संतुलन। इसके बाद बात करते हैं 5वां नंबर अनुकूलन की। अनुकूलन से ही ज्यादातर प्रश्न बने हैं आज तक। अनुकूलन के 2 भाग आप ध्यान रखना। कितने भाग, 2 भाग। एक होता है व्यवस्थापन और एक होता है आत्मसातकरण। दोनों को मैं इस तरह समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। देखिए, आत्मसातकरण इंग्लिश में अपन लोग कहते हैं एडप्टेशन। क्या कहते हैं, एडप्टेशन। इसको आप इंग्लिश में ही याद रखना। क्या करना, इंग्लिश में ही, क्योंकि भूल जाते हैं अपन लोग। इसको कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए,
आत्मसात्करण क्या है? एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मतलब होता है ग्रहण करना, अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करना जानते हैं ना? अडॉप्ट करना मतलब ग्रहण करना। आत्मसात्करण को उन्होंने कहा, अनुकूलन के अंतर्गत आत्मसात्करण और व्यवस्थापन दोनों आते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन इन्हीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे पूछेगा वह कौन सी संकल्पना अपना रहा है, कौन सी क्रिया अपना रहा है। तो आत्मसात्करण होता है, इसमें बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर या ज्ञान के आधार पर सीखता है। पूर्व अनुभव अर्थात वह पहले से किसी चीज को देखा हुआ है, उसके बारे में जानता है, उनके आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया देता है। क्या है? आत्मसात्करण। सर कैसे? देखिए क्या हुआ, एक बार राम जो है कहाँ गए? चिड़ियाघर देखने गए। कहाँ गए? चिड़ियाघर देखने गए, वहां पे जानवर देखने गए। वहां पे हुआ क्या कि जब वो देखने गए तो उन्होंने वहां पे क्या देखे? उन्होंने ऊंट देखा। क्या देखा उन्होंने वहां पे? ऊंट देखा। क्या देखा? ऊंट। ऊंट को देखकर उन्होंने क्या बोला पता है? घोड़ा कहा। क्या कहा? घोड़ा। क्यों? क्योंकि राम पहले से ही घोड़े को देख चुके थे और उनके पूर्व अनुभव में घोड़े का क्या चलचित्र बना हुआ था। तो वो ऊंट को देखकर भी अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर क्या बोलते देते हैं? वो क्या है? घोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। तो आत्मसात्करण क्या है? अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान को एज इट इज ग्रहण कर लेना। क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। स्वीकार लेना, एडॉप्ट कर लेना। ठीक, आत्मसात्करण। दूसरा है व्यवस्थापन, एकोमोडेशन। नाम से ही स्पष्ट है, व्यवस्थापन करना था, व्यवस्थित करना। अपने पूर्व अनुभवों में या ज्ञान में नए ज्ञान के आने से अपने पूर्व अनुभवों को व्यवस्थित करना या ठीक करना ही क्या कहलाता है? व्यवस्थापन कहलाता है। राम बोला घोड़ा उसे, पर पापा जी ने कहा बेटा ये घोड़ा नहीं है। हाँ कुछ चीजें इसके घोड़े से मिलती जुलती हैं, परंतु क्या नहीं है? घोड़ा नहीं है। ये क्या है? ऊंट है। ये क्या है? ऊंट। तब बच्चा अपने पूर्व अनुभवों पे क्या करता है? फेरबदल करता है। क्या करता है? व्यवस्थित करता है। ये क्या है? व्यवस्थापन है। तो हमने देखा जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत अब मुझे लगता है कि आप किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। इसके बाद मानसिक विकास की अवस्थाएं हैं, जो मानसिक विकास की अवस्थाएं पार्ट 2 में आएंगी। तो निश्चित ही यदि आपको ये वीडियो, ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं खुद तैयारी करता हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए अपनी वीडियोस, अपने कंटेंट, है ना। तो मैंने ये चैनल बनाया है। तो निश्चित ही आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, है ना। और कमेंट करिएगा किस तरह का वीडियो अच्छा लगा आपको। तो और आप बताएंगे कि किस और कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, किस विषय पे संबंधित आपको चाहिए। मैं धीरे धीरे करके जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपको शेयर करता जाऊँगा। धन्यवाद।